नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियों के अंतर्गत हमने राजस्थान में अंतःप्रवाह की नदियों को पढ़ लिया था और उसके पश्चात हमने अरब सागर की नदियों को शुरू कर रखा था और उसमें हमने माही नदी को पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली अन्य नदियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सोम नदी से। तो सोम नदी का उद्गम दोस्तों उदयपुर के ऋषभदेव से बीछामेड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से सोम नदी का उद्गम होता है और उदयपुर डूंगरपुर के मध्य क्या है सीमा बनाती हुई और बेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी में मिल जाती है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों बेणेश्वर नवाटापुरा बेणेश्वर डूंगरपुर में। और ये क्या है उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य सीमा बनाती हुई और बेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी में मिल जाती है। ओके दोस्तों, सोम नदी में उदयपुर में सोम गागदर परियोजना तथा डूंगरपुर में सोम कमला अम्बा परियोजना का निर्माण किया गया है। क्या बता रखा है कि सोम नदी में उदयपुर में तो सोम कागदर परियोजना शुरू की गई है और डूंगरपुर में कौन सी परियोजना है सोम कमला अम्बा परियोजना है, सोम नदी पर ही है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोम कागदर परियोजना कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में सोम नदी पर है। ओके दोस्तों, और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोम कमला अम्बा परियोजना कौन सी नदी पर है, तो यह भी सोम नदी पर ही है दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब सोम नदी पर डूंगरपुर ज़िले में देव सोमनाथ मंदिर निर्मित है। ठीक है दोस्तों, सोम नदी पर ही क्या है डूंगरपुर ज़िले में देव सोमनाथ मंदिर स्थित है। लेकिन दोस्तों सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, सोमनाथ मंदिर पूछ लिया जाए तो सोमनाथ मंदिर दोस्तों गुजरात में स्थित है, जिस पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं जाखम नदी के बारे में पढ़ते हैं। जाखम का उद्गम प्रतापगढ़ ज़िले के छोटी सादड़ी में स्थित भंवर माता की पहाड़ी से होता है। दोस्तों जाखम नदी का उद्गम है कहाँ से होता है, प्रतापगढ़ ज़िले में छोटी सादड़ी में स्थित जो भंवर माता की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। और जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में जाखम बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, जाखम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ में, और यह राजस्थान का क्या है सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 81 किलोमीटर है। और इसका समापन जाखम नदी का समापन दोस्तों कहाँ होता है, डूंगरपुर के नवाटापुरा बेणेश्वर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ होता है, डूंगरपुर के नवाटापुरा बेणेश्वर डूंगरपुर में इसका समापन होता है और ये माही नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, त्रिवेणी संगम होता है जहाँ पर माही सोम जाखम का, वहाँ पर ये मिल जाती है। अब देखते हैं आगे लूणी नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसका प्राचीन नाम लवणवती है। लूणी का प्राचीन नाम क्या है, लवणवती, और इसकी कुल लंबाई कितनी है 320 किलोमीटर है। इसका उपनाम है मारवाड़ की गंगा। लूणी का उपनाम क्या है, मारवाड़ की गंगा इसको कहते हैं। और लूणी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी किसे कहा जाता है, लूणी नदी को ही कहा जाता है।
और इस नदी में, लूणी नदी में प्रवाह क्षेत्र, लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसे गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। और जालौर में लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को नेडा या नाडा कहा जाता है। नेडा या नाडा कहा जाता है। इसका दोस्तों उद्गम, लूणी नदी का उद्गम है वह नाग पहाड़ अजमेर से होता है। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से होता है। और उद्गम स्थल पर इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। नाग पहाड़ अजमेर में क्या है, इसे अजमेर ज़िले में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है उद्गम स्थल पर। और प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, यह कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है लूणी नदी? तो यह अजमेर, सबसे पहले अजमेर से निकलती है, उसके बाद में नागौर में बहती हुई पाली पहुंचती है, उसके बाद जोधपुर, फिर बाड़मेर और उसके बाद में लास्ट में जालौर ज़िले में पहुंच जाती है। और इसका अंत और संगम कहाँ होता है? अंत या संगम कच्छ का रण गुजरात में इसका अंत होता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सहायक नदियाँ देखते हैं। तो दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ हैं जोजड़ी, सागी, खारी, जवाई, बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी और लीलड़ी। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है। ठीक है दोस्तों, इसके ट्रिक है याद करने की, जो सखा जब सू मिली, ये इसकी ट्रिक है दोस्तों। तो जो से जोजड़ी, और से सागी, और खा से खारी, जब से जवाई, जैसे जवाई, और बै से बांडी, सू से सूकड़ी, मी से मीठड़ी और ली से लीलड़ी। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब लूणी नदी का क्या है प्रवाह क्षेत्र को हम देखते हैं। तो दोस्तों नाग पहाड़ अजमेर से निकल रही है। दोस्तों देखो ध्यान से, नाग पहाड़ अजमेर से निकल रही है। फिर इसके बाएं से सबसे पहली नदी कौन सी मिलती है? सरस्वती नदी मिलती है। दोस्तों देखिए ये मिल रही सरस्वती नदी, जो कि अजमेर से ही निकलती है। उसके बाद में अजमेर से ही मीठड़ी नदी निकल रही है। अजमेर से ही कौन सी नदी निकल रही है? मीठड़ी, इसके बाएं दिशा से मिलती है। और उसके बाद में आगे चलने पर जोजड़ी नदी मिल रही है दाईं साइड से, इसके दाईं साइड से मिल रही है जोजड़ी नदी, जो कि पोडलू नागौर से निकलती है, पोडलू तहसील नागौर से निकलती है। और उसके बाद में आगे चलकर बाएं दिशा से कौन सी नदी मिल रही है? बांडी नदी मिल रही है, बांडी और लीलड़ी नदी। और बांडी और लीलड़ी नदी कहाँ से निकलती है? ये पाली से आती है दोस्तों, और पाली से आकर ये लूणी नदी में अपने उसके बाएं से मिल जाती है, बाएं दिशा से मिल जाती है। फिर उससे आगे चलने पर दोस्तों ये सूकड़ी नदी मिल रही है। सूकड़ी भी कहाँ से निकल रही है? पाली से निकल रही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बालोतरा इसमें आने पर बालोतरा में यह बालोतरा तक तो इसे मीठी नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका जल मीठा रहता है। और बालोतरा के बाद में इसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसे क्या है, आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है लूणी नदी को। ठीक है दोस्तों, अब बालोतरा से आगे चलने पर क्या है, उसके बाईं साइड से ही जवाई नदी मिलती है। और जवाई नदी कहाँ से निकलती है? पाली से। और उसके बाद में खारी नदी कहाँ से निकलती है? सिरोही से। ठीक है दोस्तों, ये खारी नदी सिरोही से निकल रही है। और ये क्या है, दोनों नदियाँ इसमें बाईं दिशा से मिल रही है लूणी में। और उसके आगे चलने पर सागी नदी मिल रही है, इसमें जालौर से निकल रही है सागी नदी, ये सागी नदी। और अंत में जाकर दोस्तों लूणी नदी कहाँ पर समाप्त हो जाती है? कच्छ के रण में गिर जाती है, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका प्रवाह क्षेत्र था दोस्तों। आगे देखते हैं।
लूनी नदी पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो एक तो है बांकली बांध, बांकली बांध है सूकड़ी नदी पर जालौर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? बांकली बांध सूकड़ी नदी पर है जालौर में। और जवाई बांध जवाई नदी पर है और पाली में स्थित है दोस्तों। जवाई बांध को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध को। और यह कहाँ स्थित है? जवाई नदी पर स्थित है, पाली में। फिर तीसरा बांध कौन सा है? हेमावास बांध है और यह कहाँ स्थित है? बांडी नदी पर स्थित है, पाली में। ओके दोस्तों, फिर देखते हैं लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। तो लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, तो कौन सी है वो? जोजड़ी नदी। ठीक है दोस्तों, जोजड़ी नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। आगे देखते हैं हमारी नदी पश्चिमी बनास। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी बनास, इसका उद्गम नए सानवारा गांव सिरोही से इसका उद्गम होता है। पश्चिमी बनास का उद्गम कहाँ से होता है? नए सानवारा गांव सिरोही से। और इसका प्रवाह क्षेत्र देखते हैं, प्रवाह क्षेत्र सिरोही और गुजरात में इसका प्रवाह होता है। और अंत कहाँ पर होता है दोस्तों इसका? कच्छ के रण गुजरात में इसका अंत होता है। लूनी नदी के किनारे गुजरात का डीसा शहर स्थित है। ठीक है दोस्तों, लूनी नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? डीसा। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों इसकी? पश्चिमी बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सूकली, कुकड़ी, गोहलन और धारवेल इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में देखते हैं साबरमती नदी। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? कुल लंबाई 370 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? राजस्थान में इसकी लंबाई 29 किलोमीटर है। और उसका उद्गम दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है? कोटड़ा तहसील उदयपुर से इसका उद्गम होता है। साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है? कोटड़ा तहसील उदयपुर से। और प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? उदयपुर और गुजरात। उदयपुर से निकलकर ये कहाँ चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। ओके दोस्तों, अंत और संगम इसका कहाँ पर होता है दोस्तों? अंत या संगम, तो साबरमती नदी का अंत और संगम खंबात की खाड़ी अरब सागर में इसका अंत होता है। सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? वाकल, सेई, हथमती, मेरवा और बेतरक इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ओके दोस्तों, फिर साबरमती के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर स्थित है। कौन से शहर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर ये साबरमती की नदी के किनारे पर स्थित है। और आगे देखते हैं फिर बनास व साबरमती दो ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम बनास व साबरमती दो ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम राजस्थान में होता है, लेकिन अधिकांश प्रवाह क्षेत्र गुजरात में होता है। ओके दोस्तों, बनास और साबरमती दो ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम तो क्या है? राजस्थान से होता है, लेकिन अधिकतर क्या है? ये गुजरात में बहती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं जवाई नदी। जवाई नदी के बारे में पढ़ते हैं। जवाई नदी यह लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? जवाई नदी का उद्गम बाली तहसील पाली से इसका उद्गम होता है। बाली तहसील पाली से, पाली ज़िले से इसका उद्गम होता है। और जवाई नदी के जल को रोककर पाली ज़िले में जवाई बांध बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जवाई बांध कहाँ पर बनाया गया है? जवाई नदी पर बनाया गया है, पाली ज़िले में। और जवाई बांध को ही क्या कहते हैं दोस्तों? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है?
तो किसे कहा जाता है? जवाई बांध को कहा जाता है। और जवाई बांध कहाँ पर बनाया गया है? पाली ज़िले में जवाई नदी पर ही बनाया गया है। फिर देखते हैं मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसका उद्गम दोस्तों अरावली की पहाड़ी पाली से इसका उद्गम होता है और संगम ये कहाँ पर मिलती है? बाड़मेर में लूनी नदी में ये मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, बाड़मेर में जाकर लूनी नदी में मिल जाती है। ठीक है, सूखड़ी नदी। सूखड़ी नदी के बारे में देखते हैं। ये देसूरी की पहाड़ी पाली से निकलती है, उद्गम होता है इसका, और समदड़ी बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। समदड़ी बाड़मेर में लूनी नदी में इसका संगम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखते हैं लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी इसका उद्गम दोस्तों अजमेर के जवाजा स्थान से होता है। अजमेर के जवाजा स्थान से इसका उद्गम होता है और पाली में ये लूनी नदी में इसका संगम हो जाता है। पाली में जाकर इसका लूनी नदी में संगम हो जाता है। फिर देखते हैं खारी नदी। इसका उद्गम दोस्तों शेरगांव की पहाड़ियाँ सिरोही से इसका उद्गम होता है और रायला नामक स्थान से, जालौर ज़िले के रायला नामक स्थान में इसका क्या है? संगम हो जाता है। कौन सी नदी में? लूनी में। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं बांडी नदी। बांडी नदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम दोस्तों हेमावास की पहाड़ी पाली से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हेमावास की पहाड़ियाँ पाली से इसका उद्गम होता है और लाखरगांव में पाली में और ये लूनी नदी में इसका संगम हो जाता है। लूनी नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं जोजड़ी नदी के बारे में पढ़ते हैं। जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर के पोडलू गांव से इसका उद्गम होता है। नागौर के पोडलू गांव से जोजड़ी नदी का उद्गम होता है और जोधपुर में लूनी नदी में यह मिल जाती है। जोजड़ी नदी जोधपुर में आकर लूनी नदी में मिल जाती है। जोधपुर में स्थित जसवंत सागर बांध या पिचियाक बांध को जलपूर्ति लूनी नदी से ही होती है। ठीक है दोस्तों, जोधपुर में जो जसवंत सागर बांध या पिचियाक बांध स्थित है उसको जल की पूर्ति कहाँ से होती है? लूनी नदी से ही इसकी जल की पूर्ति होती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हमारी कंप्लीट हो गई है। कल पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ या बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।